दोस्तों, आज हम लोग पूरा दिन एक शॉपकीपर की ज़िंदगी जीने वाले हैं और मैं ये शॉप चलाने वाला हूँ जो आपके सामने दिख रहा है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिर ये शॉप चलाने में कितना क्या कैसे, यदि आप भी शॉप चलाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक्सपीरियंस देने वाला हूँ इस शॉप से कि आखिर क्या क्या होता है शॉप में, क्या क्या करना पड़ता है। शुरू से अंत तक सभी चीज़ें हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इक्विपमेंट को निकाल लेते हैं, जैसे कि डोरमेट वगैरह हो गया, चेयर वगैरह हो गया, और इसके बाद इसको हम साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो सबसे पहले हम डोरमेट निकाल लेते हैं। हालांकि ये दुकान खुलती है 9 साढ़े 9 बजे, पर आज दुकान खुल गई है 8:30 बजे। और मैं डोरमेट लगाना, इसके बाद मैं एक टेबल लगाना। टेबल लगाने के बाद क्या होता है कि दुकान की सबसे पहले सफाई करनी होती है। दुकान की सफाई करने के लिए आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, यदि ज़रूरत पड़े तो पोछा भी लगाना पड़ सकता है। तो इस तरह से मैं पूरा काम करने वाला हूँ और झाड़ू लगाऊंगा। इसके बाद रूम को क्लीन करूंगा, सब चीज़ व्यवस्थित करूंगा। और मैं जब झाड़ू लगा रहा था तो जैसे ही मैं झाड़ू लगा रहा था उससे ही नई टाइम सुबह मतलब कस्टमर आ गए मेरे शॉप पे और पूछने लगे कि वो मालिक नहीं है क्या, मतलब जिनकी शॉप है वो नहीं है क्या दुकान पे। मैं बोला कि नहीं, आज तो मैं ही हूँ। तो उनका काम था कुछ वैसे ऑनलाइन रिलेटेड काम था। तो मैं बोला ठीक है, मैं झाड़ू लगा के आपका काम देखता हूँ। और इसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगा और वो इंतज़ार किए मेरा। देख सकते हैं इस प्रकार मेरा गांव में ही शॉप है, जो शॉप में अभी ऑपरेट करने वाला हूँ गांव में ही है। और इस तरह से वो इंतज़ार करने लगे और मैं झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाते लगाते एक बाटल पानी था वो भी गिर गया। कोई बात नहीं, ऐसे पानी तो सींच के ही झाड़ू लगाया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद चेयर वगैरह अरेंज किया, मतलब एक लाइन से किया ताकि कस्टमर आए तो बैठ सकें। हालांकि अंदर भी हम बहुत सारे चेयर रखे हैं, गद्दी वाली चेयर रखे हैं। ये तो बाहर नॉर्मल बैठने के लिए है, क्योंकि कस्टमर जनरली अंदर ही बैठते हैं, तो अंदर तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। और इस तरह से झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना कैमरा लेकर चलता हूँ अंदर और अंदर सेटअप करता हूँ इस तरह से। और अभी जो भी कस्टमर आए हैं उनका मैं काम कर देता हूँ। क्या दिक्कत है। झाड़ू पोछा हो गया, लाइट जल गई और दूसरे रूम में भगवान जी हैं, भगवान जी से सब मुलाकात हो जाए। हाँ, हो गया। और भी कस्टमर आ गए, आप देख सकते हैं कि और कस्टमर जुट गए हैं। सुबह की बात है, 8:30 बजे 9:30 बजे। और कस्टमर का आना जाना लग गया फिर, क्योंकि हर किसी का वीडियो बनाना मुश्किल था, क्योंकि मुझे मोबाइल से ही काम भी करना था। जनरली काम भी मोबाइल से ही होता है। ऐसे ऐसे कस्टमर आए, उनका काम होता गया, चलते गए आते गए, इस तरह का चल रहा था। कुछ लोगों का तो वीडियो बना पाया मैं, सबका तो बना नहीं पाया। तो इस प्रकार कुछ था। दुकान में कस्टमर आ गए थे तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा नहीं पाया था। तो चलिए मैं आपको अपने पहले दुकान का विजिट कराता हूँ कि आखिर क्या क्या है इस दुकान में। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं, हमारा एंट्री यहाँ से होता है। एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें एक काउंटर देखने को मिलता है। इस काउंटर पे यहाँ एक प्रिंटर रखा है, वहाँ एक लैपटॉप रखा है, यहाँ एक चेयर है। और इस तरह ये हमारे गाँव का मैप है, जो कि ओल्ड और न्यू दोनों है कॉम्बिनेशन। और इस तरह से यहाँ पे एक प्रिंटर रखा है। और इसके बाद ईयरफोन रखे हैं सारे, इधर फ़ोन वगैरह रखे हैं, ऊपर भी फ़ोन रखे हैं। और एक प्रिंटर यहाँ भी है, एक कलर प्रिंटर है। एक लैपटॉप ये रखा है, एक टीवी ये रखी है। चलिए टीवी को भी ऑन कर देते हैं हम लोग। और इसके अलावा ये सारे सामान रखे हुए हैं यहाँ पे, गैजेट देख सकते हैं। इधर ग्लास वगैरह रखा है, वॉच वगैरह रखी हैं, एक कीबोर्ड वगैरह। इस साइड पूरा कवर रखा हुआ है। और इस तरह से हम लोग जाते हैं इधर। ये अपना पड़ता है दूसरा रूम। दूसरे रूम में यहाँ पे चल रहा है कूलर। और फिर आता है दूसरा रूम, जहाँ पे अपना रिपेयरिंग का काम चलता है, रिपेयरिंग का। और इधर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे बल्ब रखा है, पेपर रखा है, इधर वो दीवार भी लगे हुए हैं, इधर स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं। इस तरह से यहाँ भी पूरा सामान रखा हुआ है काउंटर। और इस तरह से यहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था है, लोग यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी एक बैठने की व्यवस्था है, यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से है अपना शॉप। और आज इसी में अपना पूरा दिन बिताने वाला हूँ और देखता हूँ। हालांकि अभी तक मुझे 2-3 कस्टमर हैंडल कर चुका हूँ, आ चुके हैं मेरे शॉप में दुकान को जैसे ही। अब क्या है कि दोपहर का मौसम हो गया है, दोपहर में तो कस्टमर बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और आज संडे है तो आपको शाम टाइम कस्टमर देखने को मिलेंगे। अभी दोपहर में तो थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, जैसा भी होता है आपको बताते हैं, एक्सपीरियंस तो बताएंगे।
कुछ कस्टमर के फ़ोटोज़ भी निकालने थे, तो मैंने फ़ोटो निकाल के उनको फ़ोटो काट के और लिफाफे में पैक करके फ़ोटो दे दिया। और इसके बाद तो ख़तरनाक वाली बारिश आ गई। आप देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक बारिश आई है। इधर गौ माता लोग हैं जो कि बैठी हुई हैं, और लाइट कट गई थी हमारे शॉप की। लाइट कटने के बावजूद भी कस्टमर आ ही रहे थे, तो उनको गेट से ही डील करना पड़ा था, क्योंकि अंदर तो अंधेरा था और गर्मी भी थी बहुत सारी, तो अंदर तो बैठा नहीं सकते कस्टमर को, तो बाहर से ही समस्याएं पूछ लिया क्या दिक्कत है। और हमारे शॉप में रिपेयरिंग का काम भी बहुत आता है, तो रिपेयरिंग वाले तो हम वीडियो दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ का वीडियो बनाने थे हम। बारिश हुई, बारिश होने के बाद, बारिश होने से पहले ही लाइट कट गई थी और अभी तक लाइट नहीं आई है। और हम लोग बस ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि भाई लाइट नहीं है तो कुछ काम नहीं हो सकता और मज़ा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पंखा में सब बंद है, ऊपर से गर्मी भी है। और लाइट न होने के बावजूद भी कस्टमर आ रहे हैं, पर उनको क्या ही कर सकते हैं, जब लाइट नहीं है तो कुछ काम नहीं हो सकता। क्योंकि जनरली यहाँ मैक्सिमम काम रिपेयरिंग का होता है, ऑनलाइन का होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है करना। तो बैठे हैं बस लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर कल हमने क्या क्या किया। क्योंकि कल शाम टाइम बहुत भीड़ हो गई थी, जैसा कि मैंने बताया भी था कि संडे है तो शाम टाइम बहुत भीड़ हो गई। तो शाम टाइम भीड़ हो जाने के कारण मैंने वीडियो समाप्त नहीं कर पाया और आपसे बात भी नहीं कर पाई कि आखिर मैंने क्या क्या किया। तो कल दिन भर में, हालांकि दोपहर में तो थोड़े कस्टमर कम आए, हालांकि आया, लेकिन क्या है कि मैं सभी कस्टमर का वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि उतना लंबा वीडियो बनाना मुश्किल था। तो इसलिए मैंने कुछ कुछ कस्टमरों का वीडियो बनाया था। और तो मैंने बहुत सारे सामान सेल किए थे। हालांकि ये है कि भाई दुकान में मालिक का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मालिक हम कुछ चीज़ें, क्योंकि कस्टमर आता है पूछता है कि आखिर मालिक कहाँ है, क्योंकि दुकान गांव में है तो मालिक का जिक्र करता ही है। तो हालांकि फिर भी हमने बहुत कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें सेल की थी, और लगभग मैंने छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हो गया एयरफोन, ग्लास, डाटा केबल, चार्जर, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हमने बेची। और इन द एंड शाम टाइम छोटे छोटे कीपैड फ़ोन भी बेचे। तो इस तरह से हमने एक अच्छी खासी इनकम कर ली थी। हालांकि दुकान है तो वहाँ बैठना तो पड़ता है प्रॉपर, कहीं आप जा नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो ये है कि यदि आप अच्छे से रहते हैं तो दुकान में बैठना भी बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं काम। तो मुझे तो एक दिन में मज़ा आया, मुझे करके अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो हमारा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।